चलिए, today your topic in electricity is electric circuit. देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ नहीं है, वैसे तो बहुत कुछ है, तो कह नहीं सकते यहाँ पे लगे अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ ये आपका नाम देखो, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब यहाँ पे वायर which carry the electrons या electricity आपका ना देखो, and other resistance, जैसे other resistance में आपका ना देखो लाइक बल्ब आ गया या फैन आ गया आपका, समझ रहे ना, वॉशिंग मशीन आपका आ गया, कुछ भी आपका नाम ETC आपका फ्रीज आ गया, ये सारे आपके रेसिस्टेंस ही हुए आपका नाम देखो, जिनको हम लगा रहे हैं। एंड स्विच जो आपका सामने लगे हुए हैं आपका देखो ना, दिस इज द बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और बैटरी। दिस इज द along with the electric current जिसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका ना फ्लो करती है, फ्लोस बहती है, इसका इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको आपका इलेक्ट्रिक सर्किट्स कहा जाता है। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग विद ए वायर एंड अदर रेसिस्टेंस लाइक बल्ब और फैंस जो भी आपके ETC, एंड ए स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो सेल या बैटरी के साथ आपका अलॉन्ग विद होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उनके थ्रू आपका अगर बहता है उसको आपका पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। एक डायग्राम हो सिंपल सा, इसमें आपको कुछ नहीं, आपको वायर चाहिए, तार चाहिए, जिसको आप कंडक्टर कहते हैं आपका नाम देखो, वायर इधर, ये सेल आपको चाहिए आपका नाम देखो, इसमें स्विच चाहिए आपका देखो, और एक आपको बल्ब चाहिए, बस इतनी चीजें आपको चाहिए। अब आप नाम ये आपका देखो, जैसे सेल हो गया 1.5 वोल्ट का आपका नाम देखो, तो इज इट क्लियर। इसके साथ नीचे वाले से भी आपने तार जोड़ दी और इधर प्लस वाले से भी आपने क्या किया, तार जोड़ दी। ये जो आपका है कॉपर वायर है, ये भी आपका देखो कॉपर वायर है। बस आपने क्या करना, यहाँ साथ में इसमें आपका एक स्विच लगा दें। अब स्विच आप कैसा लगाते हैं, ये तो आपका नाम आप देखिए, अगर आपका ऐसे लगाते हैं आपका ऐसे, तब तो ये आपका क्लोज हो गया आपका नाम देखो, बीच में देखिए आपका नाम। कई इसमें दो प्रकार से आप बना सकते हैं स्विच को, ऐसा नहीं कि ये एक आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। देखो आपका एक आपका बोर्ड लिया आपने, उसमें आपका देखो ये आपका ऐसे बना, और अगर इसके साथ बिल्कुल कनेक्ट है आपका ना, तो इसमें कील है,
इसके साथ ये क्लोज्ड आपका आ जाएगा, जैसे क्लोज। यहाँ पे हमने इसको ऐसे बना दिया देखिए, और उसके साथ हमने क्या किया, एक बल्ब। अगर ये आपका लाइट्स अप होता है, LIG लाइट्स अप, ये कब होगा, जब आपके पास क्लोज पाथ होगा। जब स्विच आपकी क्लोज होगी उस समय आपका नाम देखो, एक इसमें एक एंड पे ये लगेगा और एक एंड पे आपका ये हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड आपका नाम देखो। अब आपने सेल आपने लिया आपका देखो ना, तो अ सेल having positive and negative terminal connected with two pieces of wires, positive terminal is connected first with closed switch. इसके साथ आपका नाम देखो, दिस स्विच के साथ है, और एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड फर्स्ट विद, देन द बल्ब के साथ आपका कनेक्ट है आपका देखो ना, विथ फर्स्ट एंड and the negative terminal is connected with is connected with the another end, ये सेकेंड एंड आपका जो भी लिखा आपका देखो, इनके साथ आप जोड़ दिए, यानी कि एक एंड के साथ ये जुड़ा हुआ है देखो आपका, एक एंड के साथ ये जुड़ा हुआ है और एक एंड के साथ ये जुड़ा हुआ है आपका देखो ना, जो आगे तार है आपका, ये देखिए अपन स्विच आपका क्लोज है। नाउ द सर्किट इज कंप्लीट। अब आपका सर्किट आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया, देखो आपका हैंस करंट फ्लो इन दिस सर्किट, lights of the bulb, lights of the, बहन जी इधर देखिए बल्ब, इसी में ए हो गया, इसमें दूसरा इसी को फिगर को बना लेते, ये आपका देखो सेल, ये नेगेटिव पोल हो गया, ये पॉजिटिव पोल हो गया, ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं बनाया क्या कर दो, अब यहाँ पे वो क्लोज्ड है, आप खाली इसको ऐसे बनाओगे देखो, अगर यू विल नॉट पुट द पॉइंट आपका नाउ इन द लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस, तो ये ओपन आपका हो जाएगा, दिस इज ओपन, ओपन स्विच हो जाएगा। और अगर ऐसे बनाना चाहेंगे ये आपका ना, दिस इज एक के साथ पॉजिटिव के साथ आपका ये, अभी यहाँ इसमें नीचे टच नहीं हो रहा, नीचे टच नहीं हो रहा, तो ये आपका ओपन हो जाएगा आपका नाम, ठीक है जी। आपका ये अब आपका तो यहाँ से एक इस एंड के लगा और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव, ये देखो, लेकिन अभी ओपन स्विच है आपका देखो ना, दिस इज ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब क्या होगा, बल्ब विल नॉट ग्लो, यानी कि जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो बल्ब आपका क्या होगा, ग्लो होगा, स्टॉप ग्लोइंग जिसको कहते हैं आपका ना, वो भी आप लिख सकते हैं, स्टॉप ग्लोइंग। ये देखिए अपना देख रहे हैं आप, इसमें और इसमें गैप है, या फिर ये ओपन स्विच, ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं,
इसमें गैप नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड है आपका नाम। इफ वी ओपन द स्विच, अगर हम स्विच को आपका ओपन कर देंगे, देन एक गैप आपका क्रिएटेड हो जाता है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कनेक्टिंग वायर। गैप आपका बन जाता है आपका देखो इसमें कनेक्टिंग वायर ड्यू टू दिस, और इसके कारण आपका क्या हो जाएगा आपका ना, वन टर्मिनल ऑफ सेल जो सेल का एक टर्मिनल आपका देखो ना, ये डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बल्ब, ये आपका यहां से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा बल्ब से आपका देखो, एंड करंट विल स्टॉप टू फ्लो, और जिससे आपका करंट आपका नहीं बहेगा, रुक जाएगा आपका ना देखो, करंट विल स्टॉप टू फ्लो। दस इफ वी ओपन द स्विच, अगर हम स्विच को आप ओपन कर देंगे, खोल देंगे, द सर्किट ब्रेक, सर्किट आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड नो करंट फ्लोज एंड बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब आपका ग्लो नहीं, या बल्ब विल स्टॉप टू ग्लो भी आप लिख सकते थे। ये है, दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, एक आपका कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक सर्किट एंड डिसकंटिन्यूस, इसको आप कंटिन्यूस और इसको आपका डिसकंटिन्यूस भी कह सकते हैं। जी प्लीज डू इट, छेती छेती। ओके सर, आज इसके सेकेंड टॉपिक में इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद सिंबल्स फॉर जो सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सर्किट सिंबल्स भी जिनको कहा जाता है, इनको सर्किट सिंबल्स भी कहा जाता है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जैसे आपका ट्यूब है या आपका जैसे फैन है, इनमें जो वायर लगी हुई है, उनमें जैसे वो वहाँ पे देखो आपका ना, वो सामने है, वो वायर क्रॉसिंग आपका नाम है, और वायर ज्वाइंट भी आपका ना देखो, जैसे वहाँ से आप वायर भी ज्वाइंट कर सकते हैं आपका देखो नाम, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो इसमें आपका क्या होगा, जैसे वेरियस आपका नाम वेरियस इलेक्ट्रिकल आपका जो कंपोनेंट्स होते हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट से लिख देता हूँ, इन इलेक्ट्रिक सर्किट जो वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, सच एज सेल्स आपका हो गया, आपका सेल आपका नाम दिस द, ये बैटरी हो गया आपका नाम देखो, दिस इज द, ये कनेक्टिंग वायर हो गया, जो कॉपर वायर होती है जिसको हम कल से लगातार ये काम कर रहे हैं, ये भी है, और अपना नाम दिस इज द, जो ये कनेक्टिंग वायर है, इसके अंदर बल्ब था, अब वैसे ये दिखाई दे रहा होगा आपको बल्ब, ये देखो ये सारे, तो आपका बल्ब हो गया, जो आपका ग्लो करती है, याद रखिएगा आपका ना, ये आपका वायर आपका जॉइंट हो गया, ये आपका नाम दिस इज द फिक्स्ड रेसिस्टेंस आपका हो गया, ये आपका नाम क्लोज स्विच आपका हो गया, ओपन स्विच आपका हो गया आपका, इसके बाद वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया, जिसको आपका रेजिस्टर आप कहते हैं, इसका वेरिएबल रेसिस्टेंस भी आप इसको कहते हैं। बस ETC कई चीजें हैं इसका आपका नाम देखो, दिस इज द, तो टू ड्रॉ
the electric circuit by making the actual sketches of the various electrical components is a difficult job and takes a lot of time. इसलिए scientists have devised some symbols. साइंटिस्ट ने आपका कुछ सिंबल्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए उन्होंने डिवाइस किया विच वी कैन इजीली ड्रॉ, जिसको हम इजीली आपका ड्रॉ कर सकते हैं. दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स और इलेक्ट्रिक सर्किट्स. तो ना जैसे फर्स्ट ये आपका जैसे ये आपकी थिन होती है, याद रखिएगा, और लॉन्ग होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करते हैं. ये आपका देखो ये थिक होती है, थिक, और स्मॉल होती है अपना, ये निगेटिव टर्मिनल को आपका एक ही है अपना एजेट क्लियर. इसके बाद फर्स्ट ये निगेटिव पॉजिटिव के साथ देखो, फिर आपका देखो निगेटिव पॉजिटिव के साथ तो प्लस और ये माइनस हो जाता है. तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है जिसको you can say the battery. Yeah, 1 cell, 2 cell, 3 cell हो गया. 3 cell combine होकर के we have made the battery. ये जो तार अभी मैं दिखा रहा था, this is एक सीधी लाइन आपका जो straight line if you draw, that is a wire या connecting wire या conductor भी आप इसको कह सकते हैं. यहाँ पे आपका नाम एक गोल पॉइंट आपका होता है, this is called the wire joint, जहां से आप वायर को आप ज्वाइंट करते हैं आपका नाम. इसके बाद अगर ऐसे तो वायर्स क्रॉसिंग, देखो दिस विदाउट कॉन्टेक्ट. ये सारा आपको पहचान होनी चाहिए. ये नहीं कि आज पढ़ा और कल भूल गए एग्जाम. इसके बाद दिस इज कॉल्ड द फिक्स्ड रेसिस्टेंस. ये फिक्स रेसिस्टेंस हो गया जिसको रेसिस्टर्स भी कहते हैं. रेसिस्टर आपका नाम, रेसिस्टर नहीं रेसिस्टर. ओके, इसके बाद और ऊपर से स्लाइड करने वाला होता है आपका नाम, देखो दिस ये स्लाइड करता है. ये आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया. दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल रेसिस्टेंस. रेजिस्टेड भी जिसका नाम होता है आपका नाम, ये हो गया. इज इट क्लियर? इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ये, और ऐसे एरो लगा सकते हैं इसके ऊपर से. ये आपका देखो. इसके बाद you will write A, ammeter. V, voltmeter. G, galvanometer. गदा नहीं है, ये गैप है, देखो आपका गैप है, ये देखो ओपन की, ओपन स्विच. इसको बहुत से और ऐसे भी बना सकते हैं. दिस इज द ओपन स्विच. इसको ऐसे भी बना सकते हैं. लेफ्ट और राइट पे रहती है, स्मॉल ब्रैकेट है एंड आप कनेक्ट विद वायर आप कर सकते हैं. उसके बाद ना ये जोड़ दो. दिस इज द क्लोज्ड स्विच आप कह सकते हैं इसको. और इसको आप कर दो, इसको ऐसे अभी मैंने बनाया था, ऐसे आप कर देंगे आपका देखो. इसको क्लोज स्विच, ये भी हो गया आपका नाम. ठीक छो. ऐसे अगर आप बना देंगे तो दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब आप बना देंगे. या बहुत से किताबों में ऐसे भी बना होगा. ये देखिए ऐसे भी बना होगा. देखो आप ये मोर देन हाफ है. ये जो सेमी सर्किल है आपका जैसे दिख रहे हैं, ये मोर देन हाफ है. मेजर आर्क के साथ है आपका नाम. तो ये कुछ आपके नाम सम जनरल इलेक्ट्रिकल सिंबल्स
इन योर फिजिक्स विच जनरली यू हैव टू यूज इन योर मेमोरी, आपको मेमोरी में आपको यूज करना चाहिए, या यू हैव टू स्टोर इन योर मेमोरी, वो आपके ये है। प्लीज डू इट। फिर मैं इसके बारे में कुछ अगर इंपॉर्टेंट होगा वो लिखवाता हूँ। चलिए सर, अब देखिएगा, जब हम बैटरी की, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैटरी, तो बैटरी आपका नाम इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का है। तो ये जितने भी सेल देखो, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जुड़ा होता, निगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा होता, देखो निगेटिव, फिर ये इधर से जाएगा एक एंड के साथ, पॉजिटिव एक एंड के साथ आपका जुड़ जाएगा एसिड के लिए। इसका मतलब ऑल द सेल, ये देखो ऑल द सेल मस्ट बी इन सीरीज, ये सारे आपके सीरीज में ही होने चाहिए आपका। देखो ये याद रखिएगा, जब एक सेल को दूसरे सेल के साथ आप जोड़ेंगे तो वो आपका नाम क्या होगा, वो सेल सारे आपके सीरीज में होने चाहिए। पहली चीज तो आपकी ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद स्पेशल नोट, इस स्पेशल नोट में आपने क्या लिखना है, द रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस है आपका नाम देखो, विच कैन चेंज, which can change, CHANGED, change as desired, as desired is called variable। जो अभी अभी आप पूछ रहे थे सर, तो वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसमें कम और ज्यादा कर सकते हैं आप किसकी रेसिस्टेंस को। देखो ये दाईं तरफ को ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेफ्ट साइड का आपका स्लाइडल होता है आपका नाम, तो वेरिएबल रेसिस्टेंस विच कैन चेंज एज डिजायर्ड, हमें कम करनी है रेसिस्टेंस या ज्यादा करनी है, इसलिए आपका ना उसके ऊपर स्लाइड होता है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस। इज इट क्लियर सर? गॉट इट? नाउ आपके दो मैंने दिखा दी, या तो आप ऐसे बनाइए या इसको ऐसे बनाइए, ठीक है। और ये जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है, इट्स अनदर नेम इज रेजिस्टर, आपका इसका रेजिस्टर आपका ये वेरिएबल है विच इज यूजुअली ऑपरेटिंग, ये भी आपका ए, विच इज यूजुअली ऑपरेटिंग बाय ए स्लाइड, आपका देखो ना, दिस इज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ऑन ए लॉन्ग कॉइल, ये लॉन्ग कॉइल एक होती है, लॉन्ग कॉइल पे देखो स्लाइडल कॉन्टैक्ट आपका होता है, इसको आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस या रेजिस्टेंस आपका कहा जाता है। आपका देखिए लॉन्ग कॉइल के ऊपर से ये स्लाइड करता है, आपका आगे पीछे कर सकते हैं आप इसको, इधर को करेंगे तो बढ़ जाएगा, इधर को करेंगे तो रेसिस्टेंस आपका घट जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं आप, रेजिस्टेंस, इसका काम क्या है आपका ना देखो, इज यूज्ड टू चेंज द करंट, करंट को आपका ना चेंज करता है आपका देखो इन ए सर्किट, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, बिना वोल्टेज को बढ़ाए आपका ना देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आपका देखो ना वोल्टेज सोर्स, और वो वोल्टेज सोर्स RSOUR सोर्स, लाइक वो आपका चाहे वो सेल हो या आपका बैटरी हो, इनके वोल्टेज को आप बिना चेंज किए इसको स्लाइड करके आप बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते, कम कर सकते हैं आपका मतलब। इज इट क्लियर? इसके बाद एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए आता है, आपको पता हो ये सीरीज में लगता है। वोल्ट मीटर आपका क्या, वोल्ट मीटर है तो वोल्ट को आपका ना, वोल्टेज को आपका ना, ये आपका किस में लगता है, पैरेलल लगता है, दो एंड्स के बीच में। और एक आपके पास और है, इसको पढ़ाना तो नहीं है लेकिन एक्चुअल में किसी ने पूछा आपको, तो गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर इज अ करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है आपका ना देखो, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्विच की बात करते हैं, स्विच कुछ इंपॉर्टेंट चीज,
स्विच आपका नाम है, जिसको स्विच का दूसरा नाम दैट कैन ऑल्सो नोन एज प्लग की नाम से पता नहीं। तो की का फंक्शन क्या है, चाबी का फंक्शन क्या होता है, ताला लगाना या खोलना आपका, ठीक है ना। दो ही तो काम होते हैं, एक की से आपका ताला भी खुलता है, तो इसमें भी आपका नाम बिल्कुल आपका देखो ये। अब आपका ये कहाँ गया, ये ओपन स्विच होगा, तो इस समय आपका क्या करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि स्विच आपका क्या होगा, तो स्विच ये आपके दो प्रकार के हैं, ओपन एंड क्लोज आपका नाम। ये क्या करेगा, ब्रेक द सर्किट, ना सर्किट को आपका क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, यानी कि नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट से कोई भी आपका फ्लो होगा। इसका मतलब वी विल नॉट एबल टू ऑपरेट द डिवाइसेस, वी विल नॉट एबल टू ऑपरेट डिवाइसेस। और क्लोज होगा तो आपका नाम ए, इसका मतलब कंटिन्यू द सर्किट, कंटिन्यू द सर्किट का मतलब करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो, करंट फ्लो होगा एंड द डिवाइसेस विल ऑपरेट या रन होने लग जाएंगे। जैसे फैन है, फैन चलने लग जाएगा आपका समझ रहे, बल्ब है, बल्ब आपका लाइट से होने लगेगा, ग्लो होने लगेगा अगर आपका क्लोज सर्किट होगा। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज डू इट क्विकली।